गाजा इजराइल जंग समाप्त हो गया है। अब गाजा की सड़कों पर लाशों के अंबार नहीं, खुशी का लहर दिखाई देगा। गाजा और इजराइल के युद्ध विराम से मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में धीरे धीरे शांति स्थापित हो रही है। गाजा की तबाही अब थम गई। अब लोगों के आशियाने बर्बाद नहीं होंगे। सीज फायर समझौते के बाद गाजा में शांति धीरे धीरे कायम हो रही है। समझौते के तहत हमास की ओर से इजराइल के 3 बंधकों को रिहा कर दिया गया है और वो इजराइल पहुंच गए हैं। जो बंधक रिहा हुए हैं वो सभी महिलाएं हैं। गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रविवार को रेड क्रॉस को सौंप दिया। दरअसल रविवार यानी 19 जनवरी को इजराइल हमास में सीज फायर को लेकर समझौते के बाद हमास ने 3 इजराइल नागरिक को रिहा कर दिया। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के कुछ घंटों बाद बंधकों को रिहा किया गया। ये तीनों बंधक महिलाएं इजराइल पहुंच गई हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बंधकों के वापस इजराइल पहुंचने की पुष्टि की है। बंधकों की माताएं उनसे मिलने का इंतजार कर रही थीं। वहीं अब इस समझौते के तहत इजराइल ने भी 90 फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों को रिहा कर दिया है। इजराइल ने जिन लोगों को हिरासत में लिया है उसमें ज्यादातर महिला और बच्चे हैं। अगर आगे इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता चलता रहा तो कैदियों की अदला बदली का अगला चरण 25 जनवरी को होगा, जो कि पहले से ही निर्धारित है। अगले एक्सचेंज में हमास इजराइल की 4 महिला बंधकों को रिहा करेगा। इसके बाद इजराइल हर बंधक के बदले में 30 से 50 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। चलिए आगे जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच समझौते की क्या शर्तें हैं। इजराइल हमास के बीच क्या है समझौते की शर्तें। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का पहला फेज कुल 42 दिनों का हो सकता है। हमास की शर्त ये है कि सीज फायर डील के पहले चरण में इजरायली सेना गाजा सीमा से 700 मीटर पीछे अपने इलाके में चली जाएगी। सीज फायर डील के पहले फेज में हमास 33 बंधकों को रिहा कर सकता है, जिनमें 5 महिलाएं शामिल हैं। उधर इजराइल इसके एवज में सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। इसके बाद 15 दिन बाद हमास बाकी बंधकों को रिहा करेगा। इस बीच दोनों पक्ष स्थायी सीज फायर पर बात करेंगे। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बनाकर वापस गाजा ले जाया गया। इसके बाद यहूदी राष्ट्र ने हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी पर हमले शुरू किए। गाजा में हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार तक लगभग 46,899 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और कम से कम 1,10,725 घायल हुए हैं। इजराइल हमास समझौता 15 महीने के युद्ध के बाद हुआ, जिसने गाजा पट्टी के अधिकांश हिस्से को खत्म कर दिया। 46,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की जान गई और लाखों लोगों को अपना घर छोड़ कहीं और जाना पड़ा। समझौते के तहत बंधकों के सुरक्षित लौटने के बाद ही इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। अब दूसरे चरण के लिए 25 जनवरी को कैदियों की अदला बदली की जाएगी। अब देखना होगा कि समझौते के बाद इजराइल और गाजा में रिश्तों में क्या परिवर्तन आता है। खैर, ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।